देसी हैंड न्यूज के मेरे देखने वाले सारे दर्शक भाइयों ने आपका अपने जिंद्रमान की ताउर ताइया ने भाईर भाइया ने राम राम। हम पहुंचे हैं जींद की नई अनाज मंडी में और मेरे पीछे जो गाड़ियां देख रहे हैं आप, ये भारतीय किसान यूनियन के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की गाड़ियां हैं। मेरे पीछे जो गाड़ियां हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार गाड़ियां दिखा दे। और जहां पर हम आए हैं यहाँ पर ये अनाज मंडी के अंदर राधा कृष्ण धर्मशाला है, उसके अंदर भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनकी एक मीटिंग हो रही है। वो आगे की रणनीति, किस प्रकार की रणनीति तैयार करने जा रहे हैं, हम उनसे मिलकर के आपके सामने हर चीज लेके आएंगे। क्या रणनीति होगी, किस प्रकार की रणनीति होगी। हेलो, हो गया। आज यहाँ पर जींद अनाज मंडी में रवि आजाद जी भी पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं की और नेताओं की कुछ मीटिंग है, रणनीति तैयार करने जा रहे हैं। तो रवि आजाद जी हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे आगे की इनकी रणनीति क्या है, किस लिए आज इकट्ठा हुए हैं। रवि जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी हमारा राम राम। जी रवि जी, आज किस लिए इकट्ठा हुए हैं एकांत जगह में, बिल्कुल एकांत जगह अनाज मंडी के अंदर। मैंने तो देखी भी आज ही है, आते तो हमेशा हैं, फिर ये राधा कृष्ण जो धर्मशाला इसका पता नहीं था। जी जी, देखिए आज यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के जितने घटक संगठन हैं उनकी एक विशेष बैठक है। और आप सबको जानकारी है कि 24 दिसंबर में संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक करनाल में हुई थी। और उस समय ये फैसला लिया गया था क्योंकि सरकार ने तमाम मांगों पर देश के किसानों के साथ धोखा किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सरकार ने झूठ बोला है। और जो हमारे 7-8 बड़े मुद्दे हैं, जिसमें एमएसपी का गारंटी कानून है, जिसमें फर्जी जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी वापसी है, लखीमपुर खीरी का कांड है, इसके साथ में बिजली बिल को सरकार जबरदस्ती थोप रही है, जीएम सीड्स आ रहे हैं, मस्टर्ड की जो है सरकार ट्रायल को परमिशन दे रही है, इसी तरह से किसानों की कर्ज माफी है, किसानों की पेंशन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंपनियों के लिए लाभकारी ना हो करके किसानों के लिए लाभकारी हो। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर हम लगातार संघर्षरत हैं। अग्निपथ योजना का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सरकार ने वादा खिलाफी की। जब दिल्ली से वापिस आए, आंदोलन स्थगित हुआ, तो सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों की सारी मांगे मानेंगे। उन्होंने लिखित में चिट्ठी तक दी किसानों को। तो इन सब बातों को लेकर के तय हुआ कि आगामी 26 जनवरी को हम जींद में पूरे उत्तर भारत की महापंचायत करेंगे। और आज की जो मीटिंग है उसका उद्देश्य है कि अलग अलग संगठनों की क्या जिम्मेवारियां रहेंगी, क्योंकि उसमें लाखों की संख्या में लोग रहेंगे। राजस्थान से लेकर के, पंजाब से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा हरियाणा और हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे स्टेट जो है इस महापंचायत का हिस्सा रहेंगे। तो बैठने की व्यवस्था है, सारा जो रैली की मैनेजमेंट है और लंगर की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है। तो आज सारी व्यवस्थाओं पे चर्चा होगी। और यहाँ पर आज संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे सीनियर नेता भी पंजाब से पहुंचे हैं। सारा यहाँ मंथन होगा और उसके बाद निर्णय होगा और बड़ी ताकत के साथ लाखों की संख्या में इस जींद की महापंचायत को किया जाएगा। और इसी महापंचायत से ऐलान होगा कि किसान दिल्ली में मार्च में प्रदर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में जाएंगे। और ये 2023 का जो साल है ये आंदोलन का साल है। और लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर देश की जनता को एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ करने की जरूरत है। जी सर, जो आपकी महापंचायत रखने जा रहे हैं, इस महापंचायत की तारीख क्या होगी। देखिए, महापंचायत की तारीख है 26 जनवरी। वो पहले से तय है। आपको ध्यान है 26 जनवरी 2021 को किसान परेड हुई। 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली में गए और सरकार ने उस किसान परेड के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची और आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। वो भी किसानों को याद दिलाने की जरूरत है। और फिर एक बार बड़ी ताकत के साथ एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, जिसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और संयुक्त किसान मोर्चा पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। आज की मीटिंग इसी विषय को लेकर के है। जी तो सर, एक तो ये मीटिंग की बात तो आपने बता दी, एक हमारे खेल मंत्री प्रकरण कांड आया है खेल मंत्री का, उसके बारे में शायद आपको पता है नहीं पता है, सोशल मीडिया पे सुर्खियों में, समाज के अंदर हर व्यक्ति को पता है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे। वो जो हमारी कोच है, बहन है, जो उसको न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। देखिए, न्याय तो जिसके साथ भी गलत होता है उसको न्याय मिलना चाहिए।
लेकिन बड़ी अफसोस और शर्म की बात है कि जिस खेल मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी थी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की, उनकी सुरक्षा करने की, उसी मंत्री संदीप सिंह ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके हमारी एक बहन के साथ, महिला खिलाड़ी के साथ, और वो एक किसान की बेटी है और गरीब घर से संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची, लेकिन उसका यौन शोषण होता है, उसके साथ दुष्कर्म का जबरन प्रयास होता है और उसकी अस्मिता के साथ खेला जाता है। और इसको लेकर के बिल्कुल हमारा स्पष्ट मत है कि मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। जब यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हो चुका है तो वो मंत्री पद की कुर्सी पे क्यों बैठा है? एक आम आदमी के लिए अलग तरीका है और एक मंत्री के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जो पीड़ित है उसको पुलिस 7-7 घंटे जांच के नाम पर उसका शोषण कर रही है, उसके ऊपर मानसिक प्रताड़ना उसको दे रही है पुलिस, और जो मंत्री है वो कुर्सी के ऊपर बैठा है। और बड़ी शर्म की बात है, मंत्री के कहने से एसआईटी बन जाती है कि कैरेक्टर की जांच होनी चाहिए। हम तो सरकार को ये कहना चाहते हैं, संदीप सिंह का कैरेक्टर किसी ने पता किया? संदीप सिंह की हिस्ट्री किसी ने पता की है? दूसरी बात, मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि अनर्गल आरोप लगाया, दूसरी तरफ कह रहे हैं जांच के बाद कार्रवाई होगी। मुझे लगता है हरियाणा के मुख्यमंत्री पागल हो चुके हैं, उनको पागल खाने में एडमिट करवा दो। इस प्रदेश में बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है, और पागल नहीं है तो फिर वो यौन शोषण के आरोपी का बचाव कर रहे हैं तो उन पे भी हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के मुख्यमंत्री खट्टर पे मुकदमा दर्ज करो, उनको जेल में बंद करो, क्योंकि जो अपराध कर रहा है वो तो दोषी है ही है, लेकिन जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहा है वो उससे डबल दोषी है। और हम तो सरकार को ये भी कहना चाहेंगे, क्या बीजेपी के मंत्री की बेटी होती या उनके परिवार की बेटी होती तो इसी प्रकार का व्यवहार किया जाता जैसे आज इस शिक्षा डागर के साथ किया जा रहा है? भारतीय किसान यूनियन पूरे तरीके से इस बहन के साथ है और हम न्याय दिलाने के लिए ताकत के साथ खड़े हैं। और ये पूरे प्रदेश की लड़ाई है, ये बहन बेटियों की सुरक्षा की लड़ाई है। इसमें हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है, जब तक मंत्री कुर्सी पे रहेगा तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और ना दोषी को कोई सजा मिल सकती है। जी, हमारे साथ में कुछ और हैं जो किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ एक खेल मंत्री ने एक महिला खिलाड़ी को उत्पीड़न करने का मामला उजागर हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? तो कहना तो क्या है भाई साहब, हमारे भाई साहब ने बोलिया जो बढ़िया बोलिया है, उसको बर्खास्त किया जाए, उसकी जांच से पहले उसको डिसमिस किया जाए। और रही बात, एक वो लड़की भी किसी की लड़की है, कोई ये नहीं बेकवारा है, वो किसान की बेटी है, हमारी बहन है, बढ़िया कोच है। और जो मंत्री की नीति खराब है, इन नीतियों को देखते हुए उसको अपने पद से हटा देना चाहिए, हमारी तो यही ख्वाहिश है। हमारे साथ एक कार्यकर्ता और जुड़े हैं जो कि महिला किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर सिक्कम जी। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम, ये एक संदीप जी का जो मामला है आपके भी संज्ञान में आया हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? सबसे वाहियात आदमी है और शर्म की बात है कि आज आपने शायद देखा होगा मीडिया में, जो हमारे मुख्यमंत्री है ना, उसका बयान है कि वो लड़की वैसे कह रही है। एक बात बताओ, कोई बहू बेटी है, ऐसे ही कोई मतलब अपने करेक्टर के ऊपर दाग लगाना कोई आंसी खेल को नहीं। पर हमने यह बात नू लगा था कि जो आरएस है, ये कच्छाधारी है, इनका शर्म लिहाज को नहीं। पहली बार बेरा पटा कि देश का, हरियाणा का मुख्यमंत्री ऐसे ही वाहियात बयान देवे, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसका उचाना धरना पर हम पुतला भी फूकांगे। जो ये मुख्यमंत्री है जो ऐसे गलत बयान देवे, एक महिला होने के नाते मुझे पता है कि वो लड़की किन परिस्थितियों से गुजर रही है। उसने सबसे संपर्क करने की कोशिश करी, पर कोशिश करने के बावजूद भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो वो एक संस्कारी थी, एक अच्छे परिवार से थी, तो उसने समाज के सामने अपनी समस्या को लेकर आई, और हर बहन को लेके आना चाहिए, नहीं तो ये मंत्री ऐसे ही शोषण करते रहेंगे। हम तो ये चाहवा भाई उसके पद से इस्तीफा दो, विभाग से इस्तीफा नहीं, पद से इस्तीफा दो। इसकी बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसको सजा मिले। पर ये दोषी है, हम ये मानते भी, महिला कोई भी महिला हो, हमारे घर में भी बहू बेटी है, कोई भी अपने चरित्र पे मेरे हिसाब से, चाहे कितनी ही अडल्ट महिला हो, अपने चरित्र पे मीडिया के सामने आकर ना दाग नहीं लगवाएगी। हमारे साथ में आजाद पलवे जी भी है। इन्होंने 2 दिन पहले एक एप्लीकेशन उचाना थाना के अंदर दी थी, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ एक मंत्री विधायक जी हैं, जो इनके विधायक जी दुष्यंत चौटाला जी और हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी गुम होने की वो दी थी। हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आजाद जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आजाद जी, आपने जो 2 एप्लीकेशन दी थी वहाँ पे, एफआरआई करवाई थी दर्ज, तो उसमें आपके जो विधायक जी मिले या नहीं मिले, सांसद जी मिले नहीं मिले? पुलिस ढूंढ रही है। अभी चल रही है, 3 एसआईटी गठित करी है सरकार ने, तो ढूंढ के हमारे पास ले आएगी, क्योंकि अब तो प्रशासन की जिम्मेवारी है और हमने प्रशासन से कहा है
भाई जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही प्रशासन का भी फायदा है और लोगों को फायदे की बात है, क्योंकि हमारी जो मांगे है, वरना तो हमारा धरना चलेगा। लेकिन पुलिस ने हमें आश्वासन दिया था और आई है खबर हमारे पास कि 3 SIT गठित कर दी, 3 टीमें पुलिस ने भेज रखी है, एक हिसार, एक चंडीगढ़ और एक दिल्ली। तो शायद जल्दी हमारे पास ले आएगी ढूंढ कर और हमारी समस्याओं का समाधान भी होगा। थैंक यू जी। एक लग्या और एक सग्या, एक तो हमारा घर का था और एक मतलब हमने गोद लिया था। हमारे तो दोनों गायब हो गए, उचाना की तो जमा मतलब माटी पिट गई। ले दे के ना महंग भी लिया, घर का भी पैड़ लिया और माम फिर जिसे थे जे जे नांगे पूछे अनु के नु रह गए। हां लेन देन नहीं आगे, लेन देन ना खकनीर साहूकारी में सकनीर उचाना का नाशो कर दिया इन दोनों ने। थैंक यू जी। बने रहिए आप देसी न्यूज़ में रिपोर्टर विजय धर्मान के साथ। जय जवान जय किसान।